बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसहाक डार आएगा, डॉलर नीचे आएगा। इसहाक डार के खौफ से डॉलर कहीं दुम दबाकर भाग गया। इसहाक डार के खौफ से डॉलर थर थर कांपना शुरू हो गया। अब बहुत सारी ट्वीट्स आपने देखी होंगी जिस वक्त इसहाक डार को इंतहाई बेशर्मी, इंतहाई ढिठाई और इंतहाई बगैरती के साथ पूरे प्रोटोकॉल से पाकिस्तान लाया गया और एयरफोर्स का जहाज था, वजीर आजम के खुसूसी त्यारे में वो पाकिस्तान लैंड किया उन्होंने। और उसके बाद जिस तरह से उनके नैब केसेस को ख़त्म करवाया गया, ये सारे मनाजर पाकिस्तानी कौम को भूलने वाले नहीं हैं और भूलने चाहिए भी नहीं। लेकिन एक बड़ी माशी तबाही की बुनियाद रख दी गई है। आप कह लें कि बारूदी सुरंगें बिछाने का अमल शुरू किया जा चुका है और मुकम्मल तौर पर घुटने टेक दिए हैं IMF के सामने, और पाकिस्तान में बड़े खौफनाक हालात पैदा होने वाले हैं। आप श्रीलंका को भूल जाएंगे। आप शायद सुनते हो कि कोई मुल्क दिवालिया होता है तो उसका दिवालिया कैसे निकलता है, किस तरह जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हो जाते हैं। इसकी एक झलक आपको इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन में नजर तो आई, लेकिन अभी जो जिस तबाही का आगाज हो चुका है, वो तबाही शायद पाकिस्तान के 75 साल दौर में कभी कौम ने ना देखी हो। सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर डॉलर की कीमत 25 रुपए फी डॉलर के हिसाब से इंटरबैंक में बढ़ चुकी है और तारीख की बुलंद तरीन सतह पर इंटरबैंक में 255 रुपए फी डॉलर का रेट है और ओपन मार्केट में 265 रुपए फी डॉलर का रेट है। लेकिन ओपन मार्केट में 275 से 280 रुपए में भी डॉलर कहीं भी अवेलेबल नहीं है। कुछ हकाइक, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद ये आपको हकाइक का इदादो शुमार का गोरख धंधा लगे, लेकिन इनको झुटलाना नामुमकिन है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर तारीख की कम तरीन सतह पर यानी कि 3.5 अरब डॉलर तक आ चुके हैं और इस वक्त जो एलसीज रोकी हुई हैं, 7,000 के करीब जो शिपमेंट्स हैं वो बंदरगाहों पर रुकी हुई हैं और उनकी जो मजमूई मालियत बनती है वो 6.5 अरब डॉलर बनती है और हमारे पास खजाने में इस वक्त 3.5 अरब डॉलर बचे हैं। अगर ये एलसीजी खोल दी जाए तो पाकिस्तान को दिवालिया डिक्लेयर करना मजबूरी बन जाएगी। तकनीकी तौर पर सुनते थे कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, अपने गैर मुल्की जो कर्ज हैं वो अदा करने की पोजीशन में नहीं रहा, लेकिन अब पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। और जिस वक्त इसहाक डार साहब, मैं जैसे कि बता रहा था कि वजीर आजम के खुसूसी त्यारे में उनको पूरे प्रोटोकॉल के साथ शान शान तरीके से लाया गया, चकलाला एयरबेस पे उन्होंने लैंड किया। उस वक्त पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 8.5 अरब डॉलर थे और जैसे कि इसहाक डार साहब माहिर हैं, पंजाबी की एक मिसाल है, जिंदे गर्दाने उनके कमले भी सियाने। 2013 से 2018 पाकिस्तान में सीपेक का 45 अरब डॉलर आया और वो पैसा मार्केट में फ्लोट करके डॉलर को मसनूई तौर पर रोका गया, मसनूई तौर पर कैपिंग की गई। और जिस वक्त 2018 में इमरान खान की हुकूमत आई तो ऐसी बारूदी सुरंगें बिछा दी गई थी उनके लिए कि उनके पास IMF के पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं था, उनके पास दोस्त ममालिक से मदद मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन उस वक्त पटवारी तबका जुमले कसता था कि इमरान खान कटोरा लेकर भीख मांग रहा है, इमरान खान दर दर फिर रहा है, इमरान खान तो कहता था कि IMF में गया तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। और एक जुमला बड़ा मशहूर हुआ था जब माशी मुश्किलात की वजह से पहले 6 माह में इमरान खान ने अपने फाइनेंस मिनिस्टर्स तब्दील किए, थोड़ी सी महंगाई आई। थोड़ी सी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के सरकारी इदारों के डेटा के मुताबिक 50% महंगाई है। उस वक्त पाकिस्तान में महंगाई की शरह 13% थी। उस वक्त ये कहा जाता था कि असद उमर साहब किसी मोटरसाइकिल के मैकेनिक है और ट्रैक्टर खोल बैठे हैं, बंद कैसे करना है इनको समझ नहीं आ रही। और इसहाक डार के बारे में तो मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान का माशी इंजन खोलकर पुर्जा पुर्जा फीती फीती कर दिया है और वो ड्राइंग भी कहीं रखकर भूल गए हैं और अब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन सा पुर्जा कहाँ फिट करना है। पाकिस्तान की जो माशी तबाही जिसकी बुनियाद रख दी गई है, इसमें पाकिस्तान के न्यूट्रल्स भी शामिल हैं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी बराबर की शरीक है, पाकिस्तान की अदलिया भी इसमें शरीक है, पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन, मुंशी इलेक्शन कमिश्नर भी इसमें शरीक है। क्योंकि जब इमरान खान ने असम्बलियां तहलील करके इलेक्शन में जाने का ऐलान किया था तो उस वक्त इंतहाई दीदा दलेरी से, इंतहाई बेशर्मी से, इंतहाई ढिठाई से
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बयान दिया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कि 6 माह से पहले तो इलेक्शन करवाना, इंतखाबात में जाना हमारे लिए मुमकिन ही नहीं है। अभी तो इंतखाबी हल्का बंदियां नहीं की गई। इस पूरे अमल के अंदर हमारी जुडिशरी के वो जजेस भी शामिल हैं जिन्होंने इसहाक डार को क्लीन चिट दी, हालांकि उनके खिलाफ बड़े संगीन मुकदमात थे और उनके पास कोई बहाना नहीं था पाकिस्तान से फरार होने का, कोई जवाज नहीं था। कभी वो सेहत की खराबी का बहाना करते थे, कभी कहते थे पाकिस्तान में मुझे जान से मार दिया जाएगा, कभी कोई बहाना करते थे। आपने वो बीबीसी का शोरा आफाक इंटरव्यू सुना होगा। बहरहाल जो डॉलर की सिर्फ प्राइस से जो ट्रिकल डाउन आएगा पाकिस्तान की मीशत पर, 2500 अरब रुपए पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों में इजाफा हो चुका है। डॉलर की प्राइस बढ़ने से डॉलर महंगा हुआ, फर्नेस ऑयल महंगा होगा, फर्नेस ऑयल महंगा होगा, बिजली महंगी होगी। जब बिजली महंगी होगी, ज्यादा बिजली महंगी होगी तो ज्यादा बिल आएंगे। जब ज्यादा बिल आएंगे तो लाजमी बात है लोगों की चीखें निकलेंगी। और उसके साथ साथ सरेंडर किया जा चुका है आईएमएफ के सामने। और ये वो हुकूमत है, जब इमरान खान ने आईएमएफ का प्रोग्राम लिया तो नारे लगाते थे कि आईएमएफ के हाथों गिरवी रख दिया, स्टेट बैंक बेच दिया, आईएमएफ के सामने लिट गए, उल्टे हो गया आईएमएफ के सामने। हम तो पाकिस्तान को बचाने के लिए आए थे, पाकिस्तान की मैशत को ठीक करने के लिए आए थे, वरना पाकिस्तान दिवालिया हो चुका होता। बिजली महंगी करने का मुआहदा कर लिया गया, पेट्रोल जीएसटी बढ़ाई जाएगी, पेट्रोलियम लेवी बढ़ाई जाएगी, पेट्रोलियम लेवी के साथ साथ फ्लड लेवी का एक नया टैक्स लगाया जाएगा, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। उसके अलावा 250 अरब रुपए के बराह रास्त टैक्सेस। अब वो तलाश कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे शोबे, कौन कौन सी ऐसी फैक्ट्रियां मिले जो बच गई हैं, जिनके ऊपर टैक्स लगाकर इनको भी बंद किया जाए। वो बहरहाल इनको मिल जाएंगी। महंगाई का एक ऐसा तूफान आएगा कि लोग मरना भूल जाएंगे, खुदकुशी करना भूल जाएंगे। क्योंकि देखें, पेट्रोल महंगा होगा तो डेफिनेटली पेट्रोल का जो बराह रास्त ट्रिकल डाउन आता है वो अशिया खुरोनोश पर आता है। और पेट्रोल महंगा होने की वजह से सब्जियां महंगी होंगी, सब्जियां महंगी होने की वजह से अद्वियात भी महंगी होंगी, क्योंकि रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा। रॉ मटेरियल किस वजह से महंगा होगा? 225 वाला डॉलर 265 में मिल रहा है और 265 रुपए कीमत मुकर्रर की जा चुकी है डॉलर की। अद्वियात के साथ साथ जो कुछ जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी महंगे होंगे, इलाज भी महंगा होगा। उसके साथ साथ बच्चों का दूध भी महंगा होगा, क्योंकि बच्चों का दूध भी इंपोर्ट होता है। उसके साथ साथ और बहुत सारी चीजें महंगी होंगी। और महंगी होने के साथ साथ ये सिर्फ महंगा होना 5-10%, 15% ये शायद काबिल बर्दाश्त होता, लेकिन जो माशी तबाही, जो झुरलू इन्होंने फेरा है आकर, ज़र मुबादला के ज़खायर तो हमारे पास है ही नहीं। इस वक्त फाइनेंशियल टाइम्स जैसा इदारा भी कह चुका है, पेशगोई कर चुका है कि पाकिस्तान दिवालिया होने के बिल्कुल करीब है और बहुत जल्द पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात पैदा होंगे, क्योंकि डॉलर ख़त्म हो चुका है। आईएमएफ का प्रोग्राम अभी फौरी तौर पर मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि 31 जनवरी को डेलीगेशन आएगा और 9 फरवरी तक मुज़ाकरात चलेंगे। आपने दिवालिया होने की एक छोटी सी झलक इलेक्ट्रिसिटी के ब्लैकआउट में देखी होगी कि 22 घंटे के लिए पाकिस्तान भर में बिजली बंद हुई, जिसकी वजह से बैंकों की एटीएम्स बंद हो गई, लोगों के मोबाइल्स ऑफ हो गए, जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं उनके जो मोबाइल टावर्स के जो सिग्नल्स हैं वो बंद हो गए, इंटरनेट बंद हो गया, इंटरनेट बैंकिंग बंद हो गई, लोगों का सारा काम, सारा लेन देन वो ठप हो गया। मिलें बंद होने से 125 अरब रुपए का मैशत को नुकसान उठाना पड़ा। उसके अलावा जो क्योस था, जो खौफ था लोगों के जहनों में, आप उसको थोड़ा सा ब्रॉडर स्पेक्ट में देखें और उसके बाद हालात का तज्जिया करें कि हम किस तरफ जा रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि इन हालात में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान का मुंशी इलेक्शन कमिश्नर, पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान की तमाम 13 जमातें बराबर की शरीक हैं। क्योंकि जिस तरह से मिफ्ता इस्माइल को हटाया गया, जिस तरह से इसहाक डार को लाया गया, मैं ये समझता हूं कि इन सब ने मिलकर ना सिर्फ पाकिस्तान की मईशत का रेप किया है, बल्कि जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जो तबका था पाकिस्तान का, उनकी उम्मीदों का खून किया है। उनके जो ख्वाब थे वो तक छीन लिए इन लोगों ने। और शायद
आने वाले 10 साल में भी इस माशी तबाही को रोकना, इस माशी तबाही से बचना और इसके असरात से सैलरीड तबके को, लोअर मिडिल क्लास तबके को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। और मैं ये भी समझता हूँ कि हमारे लोग ये डिजर्व करते हैं। डिजर्व कैसे करते हैं कि बजाय छितर खाते रहेंगे, महंगी चीजें लेते रहेंगे, मरते रहेंगे भूख से और तबाही फेस करते रहेंगे, महंगे बिजली के बिल भरते रहेंगे, लेकिन ये लोग एहतजाज के लिए बाहर नहीं निकलते। अगर 10 से 15 हजार लोग भी पार्लियामेंट के बाहर पहुंच जाए तो इस हुकूमत के लिए जान छुपाने की, भागने की कहीं जगह नहीं मिलेगी और नामुमकिन है इनके लिए 10 से 15 हजार लोगों को रोकना और इनको फौज बुलानी पड़ेगी इन 10 से 15 हजार लोगों को टैकल करने के लिए। लेकिन चूंकि हमारे लोग कहते हैं कि खुदकुशी करने, एहतजाज करने से बेहतर है जीते जी मर जाए, एहतजाज ना करना पड़े और अपने बच्चों की खुशियों का, उनके मुस्तकबिल का गला घोंट दें। कोई एहतजाज का एक लफ्ज तक, उफ तक इनके मुंह से ना निकले। बहरहाल एक बड़ी तबाही पाकिस्तान का जो है पूरी मईशत, पाकिस्तान का जो पूरा सिस्टम, पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी को निगलने के लिए बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।